हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित टॉप लेवल जीके जीएस एमसीक्यू जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? दोस्तों, पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों, मनुष्य के जीवन में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, अस्थियों एवं मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? दोस्तों, अस्थियों एवं मांसपेशियों को टेंडन जोड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है? दोस्तों, अस्थियों को आपस में लिगामेंट जोड़ता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं? दोस्तों, ब्लड ऑफ द बॉडी हृदय को कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर में संतुलन कौन बनाए रखता है? दोस्तों, शरीर में संतुलन सेरिबेलम बनाए रखता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, मानव की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मानव की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का कार्य रोगों से रक्षा करना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में 639 पेशियां होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, पेशियों में थकान किससे होती है? दोस्तों, पेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है? दोस्तों, नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया भाग दान में दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दोस्तों, आंख में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर से CO2 कौन निकालता है? दोस्तों, शरीर से CO2 फेफड़ा निकालता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, थायराइड कौन सा हार्मोन बनाता है? दोस्तों, थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक है? दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक है? विटामिन के रक्त के जमने में सहायक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? दोस्तों, आंसू लेक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? दोस्तों, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ होते हैं? दोस्तों, लैंगरहैंस द्वीप अग्नाशय में होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों, ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त के जमने में कौन मदद करता है? दोस्तों, रक्त के जमने में प्लेटलेट्स मदद करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका ओवम है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, हृदय कहाँ स्थित होता है? दोस्तों, हृदय बाएं भाग में स्थित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, मूत्र का पीला रंग
यूरोक्रोम के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? दोस्तों भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त से अपशिष्ट कौन छानता है? दोस्तों रक्त से अपशिष्ट किडनी छानता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, शरीर में कितनी किडनी होती है? दोस्तों शरीर में 2 किडनी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? दोस्तों कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? तो विटामिन डी सूर्य से मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त जमने में कौन सहायक है? दोस्तों रक्त जमने में कैल्शियम सहायक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, हीमोग्लोबिन के लिए कौन जरूरी है? दोस्तों हीमोग्लोबिन के लिए आयरन जरूरी है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, रक्त का तरल भाग क्या है? दोस्तों रक्त का तरल भाग प्लाज्मा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, किस अंग को जीवन का केंद्र कहते हैं? दोस्तों किस अंग को जीवन का केंद्र कहते हैं? तो हृदय को जीवन का केंद्र कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो एटीपी को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, तापमान नियंत्रण का केंद्र कौन है? दोस्तों तापमान नियंत्रण का केंद्र हाइपोथैलेमस है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 37, पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है? दोस्तों पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, शरीर में लोहा कहाँ जमा रहता है? दोस्तों शरीर में लोहा यकृत में जमा रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में हृदय की स्थिति कहाँ होती है? दोस्तों मानव शरीर में हृदय की स्थिति बाईं ओर होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? दोस्तों मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।